बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, जबकि अलर्ट जारी कर दिया गया। खानपुर डैम में इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर से मुल्हिका दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि डैम के अतराफ आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। तो आपको बताएं कि खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि खानपुर डैम में इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। खानपुर से मुल्हिका दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। डैम के तरफ आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। सैलाबी रैलों का असर, मंछर झील पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। इंतजामिया अलर्ट है। झील की सतह 22 फुट से ज्यादा होने के बायस पानी गेट के ऊपर से ओवरफ्लो, इजाफी पानी दांसर नहर में दाखिल, जबकि पानी के दबाव के बायस दरवाजे टूटने का भी खदशा है। तो सैलाबी रैलों का असर, मंछर झील पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। इंतजामिया अलर्ट है। झील की सतह 22 फुट से ज्यादा होने के बायस पानी गेट के ऊपर से ओवरफ्लो, जबकि इजाफी पानी दांसर नहर में दाखिल, पानी के दबाव के बायस दरवाजे टूटने का भी खदशा है। मंछर झील पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है, जबकि इंतजामिया भी हाई अलर्ट हो चुकी है। हुकूमत ने IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारों से इमदाद लेने का फैसला कर लिया। सैलाब से तबाहकारियों के बायस मालियाती इदारों से इमदाद के लिए दरख्वास्त की जाएगी। इमदाद हासिल करने के लिए मालियाती इदारों को वजारत मनसूबाबंदी, वजारत खजाना, NDMA की रिपोर्ट भेजी जाएगी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मुल्की मईशत को $10 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सर, बताइएगा किन किन आलमी इदारों से अब मदद मांगी जाएगी? जी, हालिया सैलाब के बायस मुल्क की मईशत को $10 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। वजारत खजाना ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि NDMA ने इससे मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिस पर वज़ीर ममलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा को गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान ब्रीफिंग भी दी गई है और अब ये रिपोर्ट हतमी मराहिल में है, जिसके बाद वजारत ख़जाना जो है IMF, एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक और जो दीगर मालियाती अदारे हैं उनसे रुजू करेगी। जब वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा से टेलीफोनिक बात हुई है तो आयशा गौस पाशा ने बताया है कि जो तमाम तर मालियाती अदारे हैं उनसे मदद की अपील की जाएगी और पाकिस्तान का जो कोटा बनेगा उसके मुताबिक ऐन मुमकिन है कि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान को मदद भी मिले। जो NDMA की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है और ज़राए वजारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है कि इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक सैलाब से $10 अरब से ज़ायद का मईशत को नुकसान पहुँचा है, जिसमें 3 बड़े सेक्टर ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव स्टॉक का शोबा जो है बुरी तरह मुतासर हुआ है। सैलाब ज़दा इलाकों में फसलें 80% तबाह हो चुकी हैं और इसी तरह जो NDMA की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है और जो वजारत खजाना IMF को, आलमी बैंक को, एशियाई तरक्याती बैंक को अरसाल करेगी, उसमें यह भी बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है और सैलाब ज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। तकरीबन 7.5 लाख के करीब जानवर हैं, मवेशी हैं जो सैलाब की नज़र हो गए हैं और मर गए हैं। इसी तरह जो लाइव स्टॉक का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और घरों में तकरीबन जो बताया जा रहा है NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक कि 12 लाख के करीब जो है वो घर इस सैलाब की नज़र हो गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं। तमाम तर जो मईशत को नुकसान का तखमीना बताया जा रहा है $10 अरब से ज़ायद का बताया जा रहा है। अब इसके बाद यह फैसला किया गया है कि वजारत खजाना IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से रुजू करेगी और ये दरख्वास्त करेगी कि पाकिस्तान को सैलाब से रिकवरी और रिहेबिलिटेशन के लिए इमदाद फराहम की जाए। इससे पहले आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो मदद का ऐलान किया गया था वो सैलाब के दौरान ताउन किया गया था, लेकिन अब दोबारा से ये फैसला किया गया है कि सैलाब से रिकवरी, रिहेबिलिटेशन के लिए दोबारा मालियाती इदारों के पास जाया जाए और उनसे मदद की अपील की जाए। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तो मानसून बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मज़ीद 57 अफराद की जान ली। NDMA के मुताबिक अमवात की कुल तादाद 1265 तक जा पहुंची, जबकि 7,35,000 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हुए।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 24 घंटों में सिंध में 38, खैबर पख्तूनख्वा में 17 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में कुल 470 और केपी में 285, बलोचिस्तान में 257 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मुल्क भर में हालिया बारिशों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 12,577 हो गई। सिंध सर फहरिस्त 8,314 हो गई। 80 अजला और 3,30,86,000 से हज़ार अफराद हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात, कालाम, बहरीन और मदीन में हालिया सैलाब से सैकड़ों होटल और रेस्टोरेंट्स तबाह हुए। दरियाए सवात के किनारे तामीरात में कवायद व ज़वाबित को यकसर नज़रअंदाज किया गया। दरियाओं के किनारे तामीरात के कवानीन और तरीक़ेकार से मुतालिक मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी बिल्कुल, दरियाई सवात के किनारे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि होटल, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल एजेंसियां तक इसमें तबाह हुई हैं। इन इलाकों में होटल्स, रेस्टोरेंट्स को किस तरीके से लाइसेंस दिया जाता है और इनकी जगह का तयन कैसे किया जाता है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं टूरिस्ट सर्विसेज के ऑफिस में। मेरे साथ डायरेक्टर टूरिस्ट सर्विसेज मोहम्मद अरबी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इनसे ये सवाल का जवाब जान सकें। सर, क्या कहेंगे, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है? स्वात चूँकि पहले वो पाटा के स्टेटस था, तो पिछले साल से हमने उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू की है और तकरीबन 330 तक हमारे पास होटल रजिस्टर्ड है। 750 का रेस्टोरेंट्स का डेटा है, उसमें मैक्सिमम जो है अभी अनरजिस्टर्ड है। कालाम की बात की जाए तो कालाम डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका साइट प्लान जो है वो अप्रूव किया जाता है, या अगर मिंगवरा की बात की जाए तो उधर TMA वो उसको अप्रूव करता है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज का जब काम आता है उस टाइम पे आ जाता है जब एक चीज़, एक बिज़नेस, एक होटल फंक्शनल हो जाता है। इस पर ला जो हमारा होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट 1976 अमेंडमेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा 2013 है, उसमें ये लिखा गया है कि विद इन 2 months ऑफ इट्स ऑपरेशनलाइजेशन आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। 330 होटल जो हैं वो टूरिस्ट सर्विसेज के पास रजिस्टर्ड थे और इसी तरीके से 700 से ज़ायद रेस्टोरेंट जो थे वो इनके पास रजिस्टर्ड थे। फील्ड स्टाफ मौजूद न होने की वजह से ये डेटा अभी तक नहीं मिल सका। जी। कराची के इलाके मधुगोश में वाक़े रिलीफ कैंप में बूढ़ी और बीमार ख़वातीन मदद के मुंतज़िर हैं। मेडिकल कैंप भी लगाया ना जा सका। मज़ीद बताएंगी दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सना फातिमा। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ मधुगोट में वाक़े इन रिलीफ कैंप्स में। मधुगोट में 2 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। अंदरूनी सिंध से जो लोग सैलाब मुतासरीन हैं वो यहाँ पर आए हैं और इनको 10 से 12 दिन हो गए हैं इन रिलीफ कैंप्स में आए हुए। हमारे साथ एक बूढ़ी अम्मा मौजूद हैं, खेदात गोट कंबर से ही आई हैं और बारिशों के दिनों में गिरने से इनकी टांग मुतासर हुई थी और इनकी टांग आप देख सकते हैं कि किस कदर सूजी हुई है। और जो खाना है वो यहाँ पर एक खैराती इदारे के लोग यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई खाना भी पहुंचता मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना यहाँ पे मेडिकल कैंप है। जो लोगों से हमने बात की है उनका कहना है कि जो खाना दिया जाता है उसमें वो ऐसा होता है कि बूढ़े लोग और बच्चे वो खाना नहीं खाते हैं और अक्सर भूखे सो जाते हैं और अगर खाना खा भी लें तो वो तेजाबियत से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अम्मा, खाना खाते हो आप? दवाई मिली? दवाई भी नहीं मिली। एक अच्छी बात आज यहाँ पर ये हुई है कि जो ये जिस मोहल्ले में ये सरकारी स्कूल है जहाँ पे रिलीफ कैंप बनाया गया है, वहाँ पे मुखैर हजरात ने इन खातून की तकलीफ़ को देखते हुए आज 10-12 दिन बाद इनको एक चारपाई मुहैया कर दी है। और इससे पहले जब मैं आई थी तो मैंने देखा था कि ये खातून जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और इनके लिए उठना बैठना इस हालत में वैसे ही इतना ज़्यादा माहौल था क्योंकि इस वक्त इनकी ये इंजर्ड हैं बुरी तरह। मेडिकल कैंप भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे बीमार ख़वातीन हैं, मर्द हैं, छोटे बच्चे हैं और वो सब हुकूमती तवज्जो के मुंतज़र हैं। जी। उज शरीफ के सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों में डायरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज फैलने लगी। बीमारियों के बायस सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं ज़ियाउल हक शहजाद से। मौजूद हूँ उज शरीफ के सैलाब ज़दा इलाका मौजा कच्ची शिकरानी में। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सैलाबी पानी तो उतर चुका है, पानी की सतह कम हो चुकी है, मगर यहाँ पर वबाई अमराज फैल चुके हैं। बच्चों में गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारी एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसके अलावा मवेशी भी जो है उनके बीमार हो चुके हैं सैलाब मुतासरीन के। इस हवाले से मेरे साथ एक सैलाब मुतासरा मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। हमारे इलाके में काफ़ी दिनों से सैलाब आया हुआ है। हमारी कपास की फसलें और मूंगी की फसलें मुकम्मल तबाह
हो चुकी हैं। हमारे बाल बच्चे और मवेशी बीमार हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई यानी कि हेल्प नहीं की गई। हम अपनी मदद के आप तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि एक तो उनकी जो फसलें हैं, मकानात हैं, उनके नुकसानात का कोई अजाला नहीं किया गया। अब जो सूरत हाल है, उनके बच्चे बीमार हैं, मवेशी बीमार हैं, तो यहाँ पर महकमा सेहत या लाइफ स्टॉक की कोई टीमें यहाँ पर नहीं आई। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर यहाँ पर महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक की टीमें यहाँ पर भिजवाए ताकि इनके बच्चों का इलाज हो सके और इनके जो मवेशी हैं उनका इलाज हो सके। जी। तहरीक इंसाफ बहावलपुर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। ड्रिंक स्टेडियम में इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। पंडाल सजाने की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अतर फारूक आवान से। जी अतर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है हकीकी आज़ादी के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज बहावलपुर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। और मैं इस वक्त बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम के उस मरकजी ग्राउंड में मौजूद हूँ कि जहाँ पर जो है आज शाम को कप्तान जो है खिताब करेंगे। स्टेज की सूरत हाल बताई जाए, 40 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा और 120 की मेजरमेंट का जो है एक बड़ा स्टेज बनाया गया, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ से जो है बाकायदा PTI के से जो है खिताब किया जाएगा। एक 7 एकड़ रकबे पर यह ग्राउंड मुश्तमिल है कि जहाँ पर यह जलसा आज शाम को होने जा रहा है। इससे कबल जो है 2 बजे आज कप्तान बहावलपुर में एयरपोर्ट पर खसूसी तैयारे हेलीकॉप्टर के जरिए लैंड करेंगे। वहाँ से ये सर्किट हाउस में जाकर वकला से जो है पहले खिताब करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे से करीब जो है यहाँ ड्रिंक स्टेडियम में दोबारा आएंगे और यहाँ पर जलसा आम से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 600 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार लगाए गए हैं और पूरे शहर में ट्रैफिक का जो है मुतबादिल निज़ाम दिया गया और शहर को जो है पार्टी परचमों से जो है मुकम्मल सजाया गया है। और कारकुनों की अगर बात की जाए तो यहाँ जलसागाह में रात जब इंतजामात किया जा रहा था तो सुबह 3 बजे तक भी यहाँ कारकुनों की जो है आमद-ओ-रफ्त जारी थी। जी अतर फारूक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।